तो मैं संतोष कुमार ओझा लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म भर भी लिया होगा और सीटेट का जी जान से मेहनत करके आप लोग सफल भी हो जाएंगे। और आने वाले राज्य में हमारे जेटेट के लिए भी बन रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने क्या किया कि बाल विकास एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होती है, बुक होती है। और उस जो समझ सकते हैं कि उससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं हमें उलझाए रखते हैं। तो इसी को हमने क्या किया, एक शॉर्ट सरल तरीका से अपनाया ताकि हर सेक्टर को उससे बाल विकास से संबंधित को छुआ जा सकता है। तो हम लोगों ने आज समय को ना जाया करते हुए आज जल्दी से एकदम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जेटेट और सीटेट दोनों इसी के माध्यम से हो जाए। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नंबर 1 क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये पुनर्बलन का जो सिद्धांत है इसका ये मतलब होता है कि जब हम दोस्त या कोई छात्र कुछ सीखने में लालसा नहीं दिखा पाती है, ज़्यादा ऊर्जावान नहीं बन पाता है, तो हमने उसने क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को प्रलोभन देते हैं। जैसे कभी उसके कॉपी में गुड लिख दिए, कभी कुछ नंबर लिख दिए, कुछ इमोजी बना दिए, और कभी कुछ प्राइज दे दिए, कभी कुछ दे दिए। तो इसको पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, जिसको डॉक्टर लॉर्ड और मिलर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों, वो ये है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर है शारीरिक विकास के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास मानसिक होती है, कई तरह का विकास होती, लेकिन अभिवृद्धि का मतलब होता है जो हम देख सकते हैं। ये अभिवृद्धि का मतलब हमारे पास जो इसका मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का मापन नहीं कर सकते। तो अभिवृद्धि का जो सटीक शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास के लिए किया जा सकता है। मानसिक या हमारी क्षमताओं पर या फिर हमारी जो कौशल है उस पर हमारा ये शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से पूछा गया है कि बताइए कि बालकों का जो विकास है की दशा, जो विकास की दशा क्या होती है। ये एक निश्चित दिशा की ओर होती है। याद रखेंगे दोस्तों, विकास की दिशा जो होती है वो निश्चित क्रम में और निरंतर होती है। तो इसका आंसर जो होगी वो निश्चित दिशा की ओर होगी। ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, उसमें से ज़्यादा उलझना नहीं है और याद रखना है कि विकास की दिशा हमेशा निश्चित क्रम में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारे स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो बालकों का विकास क्यों नहीं हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तरदायित्व कौन कौन से तत्व या कारक हैं। हो सकता है कई तरह का इसको बता दे या पूछे क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि विकास हमारा क्यों नहीं हो रहा है ना, तो इसका जवाब हमारे दो ही चीज़ों पर टिका होती है। एक वातावरण और दूसरा वंशानुक्रम। आप लोग इन इंग्लिश की बात करें तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ये बहुत बड़ी फैक्टर है अपने आप में। विकास क्यों नहीं हो रहा है, ये इसका सारा का सारा प्रश्न हमारे मन में यही मिलता है जवाब। क्योंकि वातावरण अगर स्वच्छ नहीं रहे और हमारे अनुकूल ना रहे तो हम विकास बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बात रही वंशानुक्रम, तो हमारे दादा परदादा किस गौरवान्वित इतिहास से संबंधित रखते हैं, तो उसमें हमारा भी आगे एक हो सकता है विकास का एक जरिया बने। तो दोस्तों याद रखना है कि वातावरण और वंशानुक्रम विकास के तत्व को प्रभावित करती है। नंबर 5वां जो है आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसके पहले भी क्वेश्चन में बताए कि वातावरण ही वह फैक्टर है जो हमें आंतरिक नहीं करके बाहरी शक्तियों को प्रभावित करती है। आंतरिक तो हमारा जो मानसिक है, शारीरिक है, वो तो हमारा आंतरिक है, कौशल है, लेकिन बाहरी फैक्टर जो है वो है वातावरण है। और इसको जो बताए वो थे महान मनोवैज्ञानिक रॉस। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधिगम का सिद्धांत बहुत सारे हैं, तो उसमें से सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो थे बंदूरा और वाल्टर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर से नए क्वेश्चंस में कि किस अवस्था में संवेगात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि संवेगात्मक विकास का जो अवस्था होती है हमारे जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन
खास खास अवस्था में किसी में विकास का जो परिवर्तन होता है धीमा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो एकदम से तीव्र जो परिवर्तन होता है वो किशोरावस्था में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बालक का जो विकास सिर से पैर किस दिशा में होता है? बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, बता रहे थे। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत है? हम जानते हैं कि विकास का जो दिशा होती है एक निश्चित क्रम में होती है, तो उसी निश्चित क्रम का एक भाग है कि सिर से पैर में होते हैं। ये किसने बताया था? और ये बताए थे, ठीक है, तो इसका सिद्धांत को कौन बताए थे? ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आती? बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों के वहाँ पर आ सकती है। तो हम लोगों ने उसने क्या बताया कि अभी हम जो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये बताने वाले हैं। किस वैज्ञानिक ने बताया ये नहीं बताने वाले हैं। तो यह सिद्धांत जो है वो विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत के बारे में बताती। दोस्तों 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डगल्स ने विकास के किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया था? इसका जो आंसर है वो विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की कई तरह का गति होती है और सिद्धांत उनके जो प्रतिपादित किए थे डगल साहब ने, वो विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत के अनुसार से उन्होंने बताए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। यह किस सिद्धांत द्वारा दिया गया? निरंतर विकास का सिद्धांत आंसर है। कहता है कि कोई भी व्यक्ति में अचानक से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह सिद्धांत किस तरह से काम करता है? तो इसका आंसर निरंतर विकास के सिद्धांत। या आप कह सकते हैं कि अचानक से कुछ चेंजेज नहीं होती, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, एक निरंतर चलने वाले विकास का सिद्धांत है। तो ये निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11वां में जो कह रहा है वो कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास होता है? तो आंसर है विकास क्रम का सिद्धांत। किसी भी बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि जो विकास होती है एक विकास का क्रम होती है, वो एक निश्चित दिशा में विकास का क्रम है। तो जो गामक और भाषा संबंधी विकास है वो विकास क्रम का सिद्धांत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे विकास क्रम में बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। यह किस सिद्धांत का स्पष्टीकरण है? इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। जैसे कि कह सकते हैं कि कोई भी शब्द पहले सामान्य शब्द ही बालक सीखता है, फिर जाकर के वो विशिष्ट शब्द सीखता है। जैसे घर में अगर सामान्य शब्द है चाचा, मामा, पापा, तो पहले वो बच्चा वही सीखेगा, बाद में धीरे धीरे जो विशिष्ट शब्द होते हैं उसको वो सीखने का प्रयास करेगा। आगे जो है दोस्तों और क्वेश्चन 13 नंबर, वो मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था? कहने का मतलब है कि मानसिक आयु जैसे IQ लेवल का जो प्रत्यय इस जो समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रतिवेदन किए थे या खोज किए थे वो बिने और साइमन जी थे। इन्होंने मानसिक आयु IQ लेवल का पता किया था। लास्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर कि कौन सा सिद्धांत बालक विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? आंसर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो कहने का मतलब है कि कौन सा सिद्धांत बालक विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। यहाँ पर सिद्धांत जो है विकास के लिए वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, और ये वातावरण हमारे लिए समाज वाले निर्धारित करते हैं, तो इसलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं आने वाले कई तरह के टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहेंगे।
तो अगर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।